हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप में से बहुत से भाइयों का कमेंट आया था कि मिक्सर का वॉल्यूम कितना रखें, चाहे वो डीजे मिक्सर हो या फिर नॉर्मल मिक्सर हो। साथ ही साथ ये भी कमेंट आता है कि एम्पलीफायर का वॉल्यूम कितना रखना है, चाहे वो बूस्टर एम्पलीफायर हो या पावर एम्पलीफायर हो। तो इसी मैटर में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो छोटा सा है और मैंने आप लोगों को समझाने का कोशिश किया है कि आप कितना वॉल्यूम रख सकते हैं। आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो जनरली दोस्तों, आप में से ज्यादातर भाई यही कमेंट करते हैं कि मिक्सर का वॉल्यूम या फिर एम्पलीफायर का वॉल्यूम कितना रखना होता है। दोस्तों देखिए, ऐसा है कि आप बिना सेटअप को देखे या फिर उसे सामने में बिना टेस्टिंग किया किसी को ये नहीं समझा सकते कि उसको कितना वॉल्यूम रखना है। जैसे कि आप मेरे को कमेंट करोगे कि भैया मेरे एम्पलीफायर पे मैं कितना वॉल्यूम रखूं, या फिर आप ये कमेंट करेंगे कि मैं मिक्सर का वॉल्यूम कितना रखूं। तो ऐसा कोई नहीं बता सकता, क्योंकि आपका स्पीकर कितने वाटेज का है। अगर आपने एम्पलीफायर का वॉल्यूम फुल रखा है तो आपका मिक्सर पे कितना वॉल्यूम रहेगा, या फिर मिक्सर का वॉल्यूम आपने फुल रखा है तो फिर आपका एम्पलीफायर का वॉल्यूम कितना रहेगा। ये सब बिना देखे कोई नहीं बता सकता। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिससे आप आसानी से समझ जाएंगे कि किस प्रकार से वॉल्यूम आप दे सकते हो अपने एम्पलीफायर में या फिर मिक्सर्स में। तो आइए बात करते हैं मेन टॉपिक पर। जैसे कि आपका नॉर्मल मिक्सर होता है या फिर अपना एक डीजे मिक्सर होता है, तो इसका वॉल्यूम आपको कितना रखना है। और बात करें एम्पलीफायर्स की, तो या तो आपका पावर एम्पलीफायर होता है या फिर आपका बूस्टर एम्पलीफायर होता है, तो इसका वॉल्यूम कितना रखना है। तो ये सब डिपेंड करता है आपके स्पीकर के ऊपर। तो वॉल्यूम कितना रखना है, बेस कितना रखना है, ट्रेबल कितना रखना है, ये आपके स्पीकर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना बेस को या फिर ट्रेबल को हैंडल कर पा रहा है, कितना वॉल्यूम के हैंडल कर पा रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आपका 200 वाट से नीचे का स्पीकर या फिर 250 वाट, 200 वाट, 100 वाट, जैसा भी स्पीकर है 200 वाट से नीचे, वो फुल रेंज स्पीकर या फिर छोटे या कम वाट के स्पीकर होते हैं। तो जनरली ये स्पीकर जो है ज्यादा बेस को हैंडल नहीं कर सकते। इन स्पीकर्स को आप फुल रेंज स्पीकर के नाम से जानते हैं, या फिर कम वाट का भी स्पीकर आप बोल सकते हो। इसमें आपका ज्यादा बेस को हैंडल करने का क्षमता नहीं होता है। आप ज्यादा बेस देंगे तो इस स्पीकर से आवाज फटने लगेगा। इस स्पीकर को हाई मिड फ्रीक्वेंसी के लिए ही बनाया जाता है, इसलिए आप इसमें बेस कम ही दें। इसलिए मैंने यहाँ पे एक एवरेज आपको बता दिया कि 30% से ज्यादा बेस न दें इस वाले स्पीकर से। मतलब 200 वाट से जो नीचे स्पीकर आते हैं उनमें ज्यादा बेस को हैंडल करने का कैपेसिटी नहीं होता। इसीलिए आप मान के चले आपका कोई भी मिक्सर हो या फिर एम्पलीफायर हो, उसमें आप बेस को जो है 30% से ज्यादा वॉल्यूम पे न रखें। इसमें आपका स्पीकर साफ बजेगा, क्योंकि इस स्पीकर में ऑलरेडी आपको हाई मिड फ्रीक्वेंसी मिलता है। इसलिए आप इसमें 50% ही ट्रेवल देंगे तो आपको अच्छा मिड फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा, और आप ज्यादा भी दे सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का साउंड पसंद है। इस प्रकार से मैंने एक एवरेज आपको बता दिया कि अगर आपका स्पीकर 200 वाट से नीचे है तो आप उसमें 30% से ज्यादा बेस न दें, क्योंकि इन स्पीकर्स में बेस को हैंडल करने का कैपेसिटी कम होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर आपका टॉप जो है 200 वाट या फिर 200 वाट से नीचे के स्पीकर से बना हुआ है तो आप उसमें 30% से ज्यादा बेस न दें। ये बहुत ही अच्छा साउंड क्वालिटी आपको देगा। और अगर आपका मिड बेस स्पीकर है, जैसे कि 500 वाट हो गया, मिड बेस स्पीकर की बात कर रहा हूँ, जैसे कि आपका 3 इंची वाइस स्केल में आते हैं जो स्पीकर, या 3.5 इंची वाइस स्केल में आते हैं जो स्पीकर, वो मिड बेस स्पीकर होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 500 वाट से नीचे का स्पीकर, जैसे कि 400 हो गया, 350 वाट हो गया या 300 वाट हो गया। 350 वाट या 400 वाट जो है बेस्ट होते हैं मिड बेस के लिए। तो इस टाइप के स्पीकर को आप 50% तक बेस दे सकते हैं किसी भी एम्पलीफायर या मिक्सर से, और ट्रेबल भी आप यहाँ पे 50% दे सकते हैं। और इस कंडीशन में आपको अगर हाई फ्रिक्वेंसी की कमी होती है तो आप ट्रेबल और भी दे सकते हैं। तो इस टाइप का अगर आप वॉल्यूम पे रखेंगे, किसी किसी में मिड का भी ऑप्शन होता है एम्पलीफायर्स या फिर मिक्सर्स में, तो आप 50% जब रखेंगे तो वहाँ पे अच्छा साउंड जनरेट होगा, मिड बेस की क्वालिटी अच्छी मिलेगी इस टाइप के स्पीकर्स में। तो यहाँ पे आप समझ गए। तो अगर आपका टॉप जो है 300 वाट से 500 वाट के बीच में, जो कि 3 इंची वाइस स्केल में इस वाले स्पीकर से बना हुआ है, तो आप 50% ट्रेबल, बेस और मिड जो है आप दे सकते हैं। इसमें आपका अच्छा साउंड जनरेट होगा और आपका स्पीकर भी डैमेज नहीं होगा, क्योंकि इन स्पीकर को मिड बेस के लिए बनाया गया है। और अगर आप इसे बेस के जैसा बजाना चाहेंगे तो स्पीकर जो है डैमेज होने का खतरा रहता है। यही कारण है कि आपका स्पीकर जल्दी कट जाता है, या फिर डस्ट कैप जो है या पेपर कोन जो है उखड़ जाते हैं। कम बजट के जो स्पीकर होते हैं उनमें अगर आप ज्यादा बेस दे करके चलाएंगे तो उसका स्पाइडर उखड़ जाता है या फिर पेपर कोन कट जाता है, ऑयल भी जलने का खतरा रहता है वहाँ पे। इसलिए मैंने आपको एक एवरेज दे दिया कि आप 50% बेस और ट्रेबल का लेवल रख सकते हो, जिसमें आपका स्पीकर अच्छा आउटपुट देगा और आपका स्पीकर डैमेज नहीं होगा। और बात करें बेस वाले स्पीकर की, तो यहाँ पे मैंने ले रखा है 1000 वाट से लेकर के 1800 वाट या फिर उससे भी ज़्यादा वाट। यहाँ पे मैंने 1000 वाट से स्टार्ट किया है, लेकिन मार्केट में आपको 650 वाट, 700 वाट, 800 वाट इस टाइप के भी बेस स्पीकर मिलते हैं। तो उन सब में ये अप्लाई होता है जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने 1000 वाट से स्टार्ट किया है।
तो बेस के स्पीकर है, अगर आप नॉर्मली बेस को चलाते हैं, अगर आप बेस में लो पास फिल्टर यूज नहीं करते हैं तो वहाँ पे आप 70% से लेकर के 80% तक का वॉल्यूम दे सकते हो, क्योंकि बेस वाला स्पीकर है आराम से हैंडल कर सकता है। क्योंकि जो बेस स्पीकर होते हैं उनको जनरली लो फ्रिक्वेंसी के लिए ही बनाया जाता है, जिसके अंतर्गत आपके 18 इंच के स्पीकर, 21 इंच के स्पीकर या फिर 24 इंच के स्पीकर आते हैं। तो इस टाइप के स्पीकर में आप बेस अगर मिक्सर से देना चाहते हैं तो आप 70% या फिर उससे भी ज्यादा बेस दे सकते हो, क्योंकि ये स्पीकर आराम से हैंडल कर सकता है। और अगर आप लो पास फिल्टर का यूज करते हो या फिर 120 हर्ट्ज तक चला सकते हैं स्पीकर को, जो कि केवल लो फ्रीक्वेंसी होता है। और यहाँ पे मैंने ट्रेबल का ऑप्शन हटा दिया है, क्योंकि बेस में ट्रेबल की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर आप नॉर्मली यूज करते हैं, जैसे कि लो पास फिल्टर या फिर सबवूफर मोड को ऑफ रखते हैं अपने एम्पलीफायर्स में, तो आप ट्रेबल भी ऐड कर सकते हो थोड़ा बहुत। लेकिन जनरली बेस वाले स्पीकर में ट्रेबल नहीं भी देंगे तो भी चलता है। हाँ, लाइव प्रोग्राम में अगर आप चलाते हैं तो आप लो पास फिल्टर, ज्यादातर भाई जो है लो पास फिल्टर का यूज नहीं करते लाइव प्रोग्राम में, बेस का जो लेवल है वो मिक्सर से दे सकते हो। तो दोस्तों ये आप समझ गए कि किस टाइप का आपको वॉल्यूम देना है अपने स्पीकर के हिसाब से। तो यहाँ पे आप समझ गए कि मिक्सर से या फिर एम्पलीफायर से बेस, ट्रेबल या फिर मीड का लेवल कितना रखना है, ये आप समझ गए अपने स्पीकर के हिसाब से। अब बात करते हैं बूस्टर एम्पलीफायर या फिर पावर एम्पलीफायर, इसका वॉल्यूम कितना रखना है। तो मैं पिछले कई वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आप किसी एम्पलीफायर पर टॉप चला रहे हैं जो कि पावर एम्पलीफायर है, तो आप इसका वॉल्यूम जो है 70 से 80% रख सकते हैं। और इसमें आपको क्लिप सिग्नल तक नहीं जाना है, ध्यान देंगे इस बात को। ये जो क्लिप सिग्नल का इंडिकेटर होता है इसे आपको नहीं चलाना है, यहाँ तक आपको वॉल्यूम नहीं देना है। अगर आपका 70% 80% ही वॉल्यूम देंगे और मिक्सर से अगर आप 0 dB तक वॉल्यूम देंगे तो आपका क्लिप सिग्नल नहीं जाएगा। और अगर आप मिक्सर से गेन ज्यादा देंगे, एम्पलीफायर क्लिप करेगा और आपके स्पीकर को डैमेज भी कर सकता है। तो जब भी आप किसी एम्पलीफायर पर टॉप चला रहे हैं पावर एम्पलीफायर में, तो आप क्लिप सिग्नल तक मत जाइए, बिना क्लिप सिग्नल के ही अच्छा साउंड बन जाता है। बात करते हैं बेस के एम्पलीफायर की। अगर आप किसी एम्पलीफायर पे जो कि पावर एम्पलीफायर है उस पे अगर आप बेस चला रहे हो तो यहाँ पे आप 80% से लेकर के पूरा 100% तक वॉल्यूम दे सकते हो। आप वॉल्यूम नॉब यहाँ पे फुल रख सकते हो। इसके बाद आप जो मिक्सर से वॉल्यूम देंगे तो आप यहाँ जो क्लिप सिग्नल देख रहे हैं, अगर ये 1% क्लिप भी करता है, एकदम ना के बराबर जलता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। आप वहाँ तक वॉल्यूम मिक्सर से दे सकते हो और उतने में ही आपका काफी अच्छा साउंड बन जाएगा। मतलब एम्पलीफायर जो है अपना फुल पावर उतने साउंड पे दे देगा और आपका बेस स्पीकर जो है काफी अच्छे से चलेंगे। और इस टाइप से वॉल्यूम रखना है। और सेम इसी प्रकार जो बूस्टर एम्पलीफायर होते हैं इसमें भी क्लिप इंडिकेटर्स होते हैं, तो आप अपने लोड के हिसाब से चला सकते हो। और बूस्टर एम्पलीफायर में भी आप थोड़ा बहुत क्लिपिंग कर सकते हो, क्योंकि ये एम्पलीफायर जो है कम वाट के होते हैं और स्पीकर भी इसमें बराबर लोड पर चलता है, इसलिए आप थोड़ा बहुत इसमें क्लिपिंग कर सकते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन पावर एम्पलीफायर में आपको क्लिपिंग नहीं करना चाहिए, क्लिप सिग्नल तक वॉल्यूम नहीं देना चाहिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे कि मिक्सर और एम्पलीफायर का वॉल्यूम कितना रखना होता है। और ये सब डिपेंड करता है आपके स्पीकर के ऊपर कि आपका स्पीकर कितने वाट का है, फुल रेंज स्पीकर है, मिड बेस स्पीकर है कि आपका बेस स्पीकर है। तो फाइनली यहाँ पे आंसर ये है कि आपका स्पीकर जितने वाट का है, जिस टाइप का स्पीकर है उसके हिसाब से आप यहाँ पे वॉल्यूम दे सकते हैं अपने मिक्सर से। और एम्पलीफायर का जो वॉल्यूम नॉब है मैंने बता दिया कि किस प्रकार से आपको वॉल्यूम रखना है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि मिक्सर या फिर एम्पलीफायर का वॉल्यूम कितना रखना है और कितना वॉल्यूम देना है, इसे आप कैसे डिसाइड करेंगे इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि आप अपने स्पीकर के हिसाब से ही वॉल्यूम दे सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा बिल्कुल कमेंट करना, और इस टाइप का अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, क्योंकि मैं इस टाइप का वीडियो लाते रहता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है बिल्कुल लाइक करिए, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है, तो मुझे भी खुशी होती है कि आपको ये वीडियो पसंद आया और मैं आपके लिए इस टाइप का वीडियो लाते रहूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।